नमस्कार दोस्तों, AWS में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं रिपोर्ट राइटिंग यानी रिपोर्ट लेखन। यदि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो जिसमें कि BLED, BEd, MA, MEd जैसे कोर्स कर रहे हैं और उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट को लिए हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है इसका अर्थ समझते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग किस लिए लिखा जाता है? इसमें कोई भी रिपोर्ट राइटिंग किसी पर भी आधारित एक निर्धारित पैमाना होता है जिस पर खरा उतरना होता है, इसको इस प्रकार से लिखना होता है। तो हम लोग किसी स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना होता है, जिसमें कि जानना होता है कि स्कूल का जो एक ढांचा है उसको वो जिस निर्धारित पैमाने पर तैयार होना चाहिए, क्या उस पर खरा उतर पा रहा है, उसको जो है हम एक रिपोर्ट राइटिंग के जरिए कवर करते हैं। तो उसको किस पॉइंट पर कवर करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग लिखने के पहले सबसे पहले हम उसमें परिचय लिखते हैं। तो परिचय में जैसे कि आइए देखते हैं, प्रत्येक संगठन में ध्वनि व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए प्रगति एवं विभिन्न गतिविधियों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने का नियमित अभ्यास है। रिपोर्ट एक व्यक्ति या एक संगठित जो कि निकाय द्वारा लिखी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक समिति या उपसमिति जांच बोर्ड नियमित अंतराल पर या तो सामान्य दिनचर्या पर विशेष अवसरों पर उनके वरिष्ठ निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा की गई विशेष जांच के लिए क्षेत्र में प्रबंधकों, सचिवों, लेखकारों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा अक्सर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें बिक्री में गिरावट, कुछ परिसरों की उपयोगिता, कार्यालयों के पुनर्गठन, मुनाफे में विभिन्नता का संभावना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट राइटिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एक नई शाखा स्थापित करने की वांछनीयता आदि। इस प्रकार से इतना होने के बाद लिखेंगे। दूसरी पॉइंट पड़ता है रिपोर्ट लेखन का अर्थ क्या होता है। तो रिपोर्ट लेखन जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई स्कूल खोल रहे हैं तो उसमें एक पैमाना होता है। पैमाना किस प्रकार होगा कि जैसे कि आपके स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था है, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, स्कूल में अगर रूम है तो रूम की क्या व्यवस्था है, अगर रूम है तो रूम में कितने बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। इन सबको हम रिपोर्ट राइटिंग के द्वारा कवर करते हैं। तो इन सबको हम रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग किसी उद्देश्य प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत सही सूचना का विवरण, समीक्षा एवं विश्लेषित तरीके एवं सही रूप से उस सूचना से जुड़ा हुआ समस्या एवं चुनौती का लिखित विवरण दिया जाता है। यानी उस कक्षा में बच्चों की अधिकता है और उस हिसाब से सीट कम है, उनकी चुनौतियों को भी लिखा जा सकता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो इन्हीं के पक्ष में एक परिभाषा है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार किसी विशेष मामले पर दिए गए खाते विशेष रूप से एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में किसी नियुक्त व्यक्ति या निकाय द्वारा पूरी तरह से जांच या विचार के बाद कार्य रिपोर्ट कहलाता है। विचार के बाद कार्य रिपोर्ट कहलाता है। इस प्रकार से इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग करने का कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लिखते समय इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान देना है, जैसे कि तथ्यों की सटीकता। पहली चीज़, लिखते समय ये ध्यान देना है कि तथ्य ज़्यादा लंबे चौड़े ना हो, उनको कम से कम शब्दों में, सहज से सहज शब्दों में लिखना है। जैसे कि रिपोर्ट में निहित जानकारी सटीक तथ्य पर आधारित होनी चाहिए चूँकि निर्णय रिपोर्ट राइटिंग की गई जानकारी के आधार पर लिए जा सकें। सरल शब्दों का प्रयोग यानी सरल भाषा का प्रयोग, आसान और स्पष्ट समझ के लिए शब्द जाल और तकनीकी शब्दों से परहेज करते हुए, यानी वही चीज़ कि सरल से सरल एवं सहज से सहज शब्दों का इस्तेमाल करना है। संक्षिप्तता यानी उसको ये भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा निबंध रूप में नहीं लिखना है, उसको कम से कम शब्दों में लिखना है। बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी रिपोर्ट राइटिंग पाठक की रुचि को प्रभावित करती है, बल्कि इसका मतलब कि एक अच्छी रिपोर्ट वह जो न्यूनतम शब्दों के साथ अधिकतम जानकारी प्रसारित करती हूँ। इस प्रकार से चौथी पॉइंट क्या है, व्याकरणिक रूप से सटीक। हाँ, लिखते समय ये भी उनके वाक्य शब्दों का भी ध्यान देना है, जो कि जो ग्रामेटिकली देखा जाए वो भी सटीक होना चाहिए, एकदम
ज़्यादा भ्रमित या स्पष्ट नहीं होने चाहिए। इस प्रकार अस्पष्टता यानी क्लियर होना चाहिए। अस्पष्टता तथ्यों की उचित व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक अच्छी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आकर्षक, लिखते समय एक चीज़ की और ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट के लिए एक आकर्षक प्रस्तुति की आकर्षक आवश्यकता होती है। संरचना और विषय वस्तु, भाषा और प्रस्तुतिकरण शैली को भी अच्छी तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि पाठक के मन में अच्छी छाप छोड़ जा सके। इस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग लिखने के उद्देश्य क्या होते हैं, इनको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके आप अपने विचारों को भी डालने का प्रयास करिए। तो आइए देख लेते हैं। 5 से 7 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे रिपोर्ट लेखन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। रिपोर्ट लेखन में समय वितरण सही तरीके से होना चाहिए। रिपोर्ट लेखन में कार्यों का वितरण सही व सटीक तरीके से होना चाहिए। फिर चौथा आता है रिपोर्ट लेखन में सूचनाओं का संकलन होना चाहिए। फिर 5वां आता है रिपोर्ट लेखन का प्रारूप सही होना चाहिए। 6वां है रिपोर्ट लेखन सटीक व सरल भाषा में होना। रिपोर्ट लेखन सटीक व सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में सरल शब्दों एवं सटीक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे आप अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए बहुत से वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर इतना ध्यान से सुना और इतना धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।